दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आपसे एक सवाल का जवाब चाहिए। क्या हमारे देश में पीएम बनने की चुनौती या पीएम पद के लिए कोई चुनौती कोई भी राजनीतिक दल बीजेपी को नहीं दे सकता? क्या किसी को ये अलाउड ही नहीं है कि वो पीएम मोदी के आगे एक कड़ी टक्कर के तौर पर खड़ा हो जाए? आखिर इस सवाल पर चैनल और अखबार वाले किसी भी नेता या पार्टी का मजाक क्यों उड़ाने लगते हैं? ये सवाल मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि एक चैनल को इंटरव्यू में सपा प्रमुख अखिलेश यादव से एंकर ने पूछा कि भाई अखिलेश जी, आप लोगों के बारे में ये छवि क्यों बन रही है कि आप लोग सड़क पर उतरते नहीं? इसके जवाब में अखिलेश यादव ने जो कहा वो आपको सुनना चाहिए। अखिलेश यादव ने एंकर और यूपी के वरिष्ठ पत्रकारों के मुंह पर कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी अरबों खरबों रुपए खर्च करती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की छवि खराब करने के लिए। इतने बुद्धिजीवी पत्रकार यहाँ बैठे हैं, किसी ने एक लाइन भी लिखी हो? हमारे समाजवादी छात्र नौजवान पिछले कई दिनों से हजारों की संख्या में पदयात्रा कर रहे हैं। जब आप हमारे लिए लिखोगे ही नहीं तो लोग जानेंगे कैसे? दोस्तों, अखिलेश यादव ने जो कहा क्या गलत है? इस देश की मीडिया सत्ता पक्ष को जितना स्पेस देती है उसका आधा भी विपक्ष को नहीं देती। आधा छोड़िए, 1/4 भी नहीं देती। और अगर देती भी है ना तो कोसने के लिए या मजाक उड़ाने के लिए। ऐसा क्यों? ये आज के देश के प्रमुख अखबार हैं। देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 3000 किलोमीटर देश की पदयात्रा आज से शुरू हो रही है। देख लीजिए कितनों ने हेडलाइन बनाई है। और तो और, जब से नीतीश कुमार ने बिहार में बीजेपी का साथ छोड़ा है तब से हर रोज बिहार की ढूंढ कर नेगेटिव खबरें नेशनल चैनलों में एजेंडा के तौर पर दिखाई जाती हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार अगर केजरीवाल, सीताराम येचुरी या राहुल गांधी जैसे विपक्षी नेताओं से मिलते हैं तो उनका मजाक उड़ाया जाता है और पूछा जाता है कि बिहार की रीजनल पार्टी का एक नेता मोदी जी को दिल्ली में आकर कैसे चैलेंज कर सकता है? क्यों भाई? इस देश में किसी को भी अधिकार है कि वो किसी से मिले, किसी के खिलाफ मोर्चा खड़ा करे, तो विपक्ष को लेकर मीडिया ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों करता है? खैर, इसका जवाब आप जानते हैं, मुझे देने की जरूरत नहीं है। देश के इतिहास में दोस्तों, 1 साल तक सबसे लंबे किसान आंदोलन के लिए इन चैनल वालों ने क्या क्या नहीं कहा, याद कीजिए। खालिस्तानी, गुंडा, मवाली। हालत ये हो गई थी कि आखिर में इन चैनलों के रिपोर्टरों और एंकरों की ही एंट्री यहाँ बैन करवा दी गई। इतनी नेगेटिव कवरेज के बाद भी किसान डटे रहे और आखिरकार जीत किसकी हुई? किसानों की। किसान आंदोलन ने यह साबित किया दोस्तों कि आप बिना मेन स्ट्रीम मीडिया के सपोर्ट के भी सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। तो क्या विपक्षी नेता किसान आंदोलन जैसे केस स्टडी से कुछ सीख पाएंगे? दिक्कत यह है कि विपक्ष के नेता चैनलों के बहसों में हिस्सा भी लेते हैं, उनकी डिबेट्स में जाते भी हैं और बेइज्जत होकर वहां से अगले दिन फिर पहुंच जाते हैं। इक्का दुक्का प्रवक्ता है जो एंकर को सुना देते हैं, लेकिन उससे केवल दाल नहीं गलेगी। आपके हिसाब से इन चैनल वालों का असली उपाय क्या हो सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कीजिए। थैंक्स के ऑप्शन का जितना हो सके उतना इस्तेमाल कीजिए।